फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्लास 9 का केमिस्ट्री में चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पदार्थ क्या होता है। ये जो मैटर है, मैटर क्या है, ठीक है। पदार्थ या मैटर है क्या? देखिए मैटर क्या है? एनी सब्सटेंस दैट हैज वेट, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। कोई भी चीज जिसका कुछ वजन हो, जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ आयतन हो, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, लकड़ी, लोहा, प्रेम, गंध, सोना, ठीक है, वुड, आयरन, लव, स्मेल, गोल्ड। अब इस सब में से देखिए पदार्थ क्या होता है? जिसका कुछ वजन हो, मतलब जिसमें भी वजन है वो पदार्थ होगा। तो देखिए लकड़ी जो वुड है, इसमें तो वजन होता है, मतलब ये पदार्थ है। लोहा में भी वजन होता है, ये भी पदार्थ है। प्रेम जो लव है, इसका कोई वजन नहीं होता, इसको हम लोग इसका वेट नहीं कर सकते, तो ये पदार्थ नहीं है। उसी तरह गंध जो है, स्मेल, ये भी पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसको भी हम लोग वजन नहीं कर सकते, इसका वेट नहीं कर सकते। सोना जो होता है, गोल्ड, इसका कुछ वजन होता है, तो ये पदार्थ है, ठीक है। इसके अलावा जो हवा है, एयर पदार्थ होगा कि नहीं? तो एयर में भी कुछ वजन होता है, और ये भी स्पेस जो है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्थान घेरता है, ठीक है। अगर हम लोग एक बैलून में हवा भरते हैं और एक बैलून में हवा नहीं भरते हैं, और दोनों को अगर तराजू में रखते हैं, तो क्या होगा? जिस बैलून में हवा भरा हुआ है, तराजू उस साइड झुक जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि हवा में भी वजन होता है, ठीक है। तो पदार्थ समझ गए, जिसमें कुछ वजन हो और जो जगह घेरे, ठीक है, जो स्थान घेरता है, मतलब जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है, ठीक है। अब इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब देखिए पदार्थ जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। मान लेते हैं एक पदार्थ है, कोई भी चीज है, मान लेते हैं लोहा है, आयरन है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये पार्टिकल्स ही तो एटम है, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी परमाणु। ये सभी परमाणु है, इसी से मिलके बने होते हैं, ये सब क्या है? परमाणु, ठीक है। तो परमाणु के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बताएंगे। अभी ये समझिए पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे कण। इसको हम लोग सीधे आंख से नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं इसको। तो ये हो गया पदार्थ। अब हम लोग ये जो कण है, ये कण जो है, पार्टिकल्स जो है, इनका गुण देखेंगे, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। अब देखिए पदार्थ के कणों के गुण, जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होता है, अब हम बताएं कि पदार्थ जो होता है कोई भी, वो छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। ये सब कण है या पार्टिकल्स है। तो इसका क्या गुण होता है? इन कणों का क्या गुण होता है? तो वही 3 गुण है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल सब, इनका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, पदार्थ के कणों के गुण। तो देखिए पहला गुण क्या है उन कणों का, पार्टिकल्स का? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो, उनके बीच में स्पेस होता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये जो कण सब होता है,
इनके बीच में खाली जगह रहता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उन कणों के बीच में खाली जगह होता है। ये पदार्थ के कण का पहला गुण है। अब दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील रहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल सब है वो मूव करते रहता है, चलते रहता है। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, चलते रहते हैं। थर्ड क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ के जो कण है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो कण है, ये जो पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे को खींचता है, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये तीनों गुण को पदार्थ की जो अवस्था होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, उनके मदद से समझते हैं कि किसमें ज्यादा किसमें कम कौन सा चीज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पदार्थ की अवस्था देखते हैं। अब देखिए, हम लोग पदार्थ की अवस्था देखेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पदार्थ होते हैं वो तीन अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं, या तो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस। ये तीन अवस्था में या स्टेट में जो मैटर है, जो पदार्थ है वो रहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हम बताए थे, पदार्थ के कण जो होते हैं, जो पदार्थ होते हैं उसके जो कण है उनका गुण हम लोग देखे थे। तो तीन गुण देखे थे। पहला क्या था, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब स्पेस होता है, मतलब रिक्त स्थान या स्पेस। और दूसरा में देखे थे गतिशील, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड में था एक दूसरे को आकर्षित करते हैं पदार्थ के कण, मतलब आकर्षण बल, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। पदार्थ के कणों के ये तीन गुण हम लोग इससे पहले पढ़े। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी स्पेस होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब चलते रहते हैं, मूविंग रहते हैं। इसके कारण उन लोग में गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी रहता है। और आकर्षण बल जो है, अट्रैक्शन फोर्स, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में से कौन किसमें ज्यादा या कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड में देखिए, रिक्त स्थान। देखिए सॉलिड क्या होता है, इस तरह से सॉलिड है। सॉलिड में जो होता है वो खाली जगह बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत सामने सामने कण होते हैं। और लिक्विड में क्या होता है, ये कण जितने सामने हैं, मतलब सॉलिड में जितने हैं उससे दूर होते हैं, मतलब इससे थोड़े से दूर दूर में होते हैं कण। ठीक है, इसमें थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है, गैस में बहुत ज्यादा दूर में कण सब, पार्टिकल सब होता है। ठीक है, रिक्त स्थान क्या होता है, सॉलिड में, ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में इससे थोड़ा सा ज्यादा रिक्त स्थान, स्पेस होता है, और गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, खाली जगह होता है। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, सॉलिड को अगर हम लोग दबाते हैं तो वो दबता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं दबता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये इतने सामने सामने हैं कि ये दबते ही नहीं है। ठीक है, कि इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक रूम में अगर कुछ आदमी हैं तो हम लोग अगर धक्का लगाएंगे बाहर से तो वो एक साइड सट जाएंगे, लेकिन अगर रूम में पूरी तरह से भरे हुए आदमी
तो अगर हम लोग बाहर से धक्का देते तो अंदर नहीं जाएगा, दबेगा नहीं, क्योंकि आदमी से रूम पूरी तरह से भरा हुआ है, वहां जगह ही नहीं है अंदर आने का। तो वहां पे जब दबाएंगे बाहर से आदमी लोग को तो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो इसीलिए सॉलिड नहीं दबता है, सॉलिड में जगह ही नहीं है दबने का। इसको जब दबाएंगे तो ये पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह ही नहीं है, इसी के कारण ये दबने ही नहीं देता है। लेकिन लिक्विड क्या है, लिक्विड में इस सॉलिड के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होता है, इसके कारण हम लोग पानी को, जल को दबा सकते हैं। और गैस में क्या होता है, गैस में जो रिक्त स्थान है, स्पेस है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, गैस में खाली जगह जो है कणों के बीच वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसके कारण हम लोग हवा में आसानी से चल लेते हैं। पानी में हम लोग चलते हैं तो उतना तेजी से नहीं चल पाते, या पानी में अगर दौड़ते हैं तो उतना तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि इसके कणों के बीच खाली जगह उतना नहीं, हम लोग को ढकेलना पड़ता है, थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, गैस में कण के बीच में बहुत ज्यादा खाली जगह, जब हम लोग चलते हैं, यहाँ भी तो हवा है, यहाँ भी एयर है, तो यहाँ पे जब हम लोग चलते हैं तो इन लोग के बीच में जो खाली जगह है बहुत ज्यादा। तो यहाँ जैसे अभी हम आगे चलेंगे तो यहाँ का जो कण है, पार्टिकल्स है, वो इधर दब जाएगा। हम जैसे चल रहे हैं तो यहाँ का कण दब जा रहा है, साइड हो जा रहा है, इसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। हम लोग सॉलिड में आगे बढ़ पाएंगे क्या, लोहा में घुस पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जगह नहीं, उसको हम लोग साइड नहीं कर सकते। इसे और एग्जांपल देखते हैं इसमें, फिर और अच्छा से समझेंगे इसको। अब देखिए, गतिज ऊर्जा, चलने का एनर्जी, मोशन का एनर्जी। तो सॉलिड में जो है ये पार्टिकल्स जो है वो नहीं चलते हैं, बहुत कम चलते हैं। ठीक है, मतलब गतिज ऊर्जा बहुत कम होता है, इसमें होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। और गैस में सबसे ज्यादा होता है, गैस के कण जो है बहुत ज्यादा चलते हैं, इधर उधर बहुत ज्यादा चलते हैं। और लिक्विड में क्या है, वो बीच में। देखिए, सारा चीज लिक्विड में, ये सब में बीच बीच में ही है, या तो सॉलिड में ज्यादा होगा या गैस में ज्यादा होगा, कोई भी चीज, ये तीनों में से। लेकिन लिक्विड में सब में बीच में। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में देखिए, यानी गति करने का सबसे ज्यादा किस में है, गैस में। उससे थोड़ा सा कम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस में होता है, लिक्विड में। और सबसे कम किस में होता है, ठोस में। इसके कण जो होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, वो मोशन नहीं करते, इसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा होता ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी। अब है आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स मतलब एक दूसरे को खींच के रखना। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है। तो ठोस जो होते हैं, इसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और लिक्विड में उससे कम आकर्षण बल है, और गैस में सबसे कम आकर्षण बल है। देखिए, सॉलिड है, जैसे ये एक सॉलिड है, इसको हम खींच रहे हैं ऐसे, तो क्या खिंचा रहा है? नहीं खिंचा रहा है। क्यों नहीं खिंचा रहा है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है, इसके जो कण है, एक दूसरे को खींच के रखा हुआ है। ठीक है, ये जो पार्टिकल सब है, कण सब है, ये एक दूसरे को खींच के रखता है। तो हम लोग सॉलिड को अगर अलग करना चाहते हैं खींच के, लोहा को अगर हम लोग खींच के दो टुकड़ा करना चाहेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके जो कण है, लोहा जो है एक सॉलिड है, एक ठोस है, और ठोस के कण क्या होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा बल से खींचते हैं। आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोहा को हम लोग खींच के अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और देखिए, पानी में क्या होता है, इससे कम आकर्षण बल होता है। पानी में अगर हाथ डालिएगा तो हाथ अंदर घुस जाएगा, लेकिन जब हाथ को हटाते हैं तो पानी फिर वापस आ जाता है जहां था वहीं। वैसा क्यों होता है? क्योंकि पानी के जो कण है वो एक दूसरे को खींचता है, लेकिन इतना ताकत से नहीं जितना ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। इसमें इतना ज्यादा आकर्षण बल है कि हम लोग तो खींच के अलग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पानी को हम लोग साइड कर देते हैं। आकर्षण बल इसमें कम है, एक दूसरे को खींच के रखने का जो बल है, ताकत है, वो द्रव में कम है। लेकिन जब हम लोग हाथ को हटा लेते हैं, पानी में डालने के बाद हाथ को जब हटाते हैं तो पानी फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, समझ गए?
पानी क्यों वापस आ जाता है? हाथ जब डाल के हटाते हैं हाथ को पानी से, तो पानी का जो जो साइड हुआ होता है वो फिर से वापस आ जाता है उस जगह में। क्यों? क्योंकि वो जो है पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचते हैं, उसके वजह से वो वापस आ जाता है। और हवा में जो है या गैस में जो है वो अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत कम है, एक दूसरे को खींचता ही नहीं है, जिसके कारण हम लोग आसानी से चल सकते हैं। पानी में अगर हम लोग चलते हैं तो ज्यादा ताकत लगता है हवा की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसके कण जो है एक दूसरे को खींच के रखते हैं ना, तो हम लोग को धकेलना पड़ता है दोनों को हटाने के लिए, अट्रैक्शन फोर्स को यानी आकर्षण बल को हटाने के लिए हम लोग को ताकत लगाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग पानी में अगर दौड़ते हैं तो हम लोग को ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। लेकिन अगर गैस में हम लोग दौड़ते हैं, अभी यहाँ गैस, यहाँ हम आराम से दौड़ सकते हैं। क्यों दौड़ सकते हैं? क्योंकि इसके जो कण के बीच आकर्षण बल है बहुत कम है, ठीक है, ये एक दूसरे को नहीं खींचता है, इसके कारण हम लोग आसानी से उसको साइड कर देते हैं। ऊपर से इसके बीच जो खाली जगह यानी रिक्त स्थान है, स्पेस है, वो भी ज्यादा है, जिसके कारण आसानी से ये पीछे धकेला जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग चलते हैं तो हवा के कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो है वो हम लोग धकेल देते हैं, जिससे क्या होता है वो साइड हो जाते हैं, और अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं है कि वापस आएंगे। तो ये आप लोग समझ गए। तो अब देखिए रिक्त स्थान यानी स्पेस जो है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से सबसे ज्यादा और सबसे कम किस में होगा? तो सॉलिड में जो खाली जगह है वो सबसे कम होता है कणों के बीच में, तो इसमें क्या होगा? सबसे कम। जो स्पेस है लेस होता है, ठीक है, लीस्ट होता है। स्पेस सबसे कम होता है, और गैस में जो खाली जगह है, रिक्त स्थान, वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद गतिज ऊर्जा, मोशन करने का एनर्जी, तो सॉलिड में क्या है? मोशन नहीं करता है। देखिए अगर ये मोशन करेगा तो फिर ये सॉलिड रहेगा ही नहीं, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो उसका शेप साइज फिक्स होता है, ठीक है, निश्चित होता है। तो अगर ये मोशन करने लगेगा तो फिर ये सॉलिड नहीं रहेगा, ठोस नहीं रहेगा, फिर ये द्रव बन जाएगा या गैस बन जाएगा। तो इसका जो गतिज ऊर्जा है नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सबसे कम, गतिज ऊर्जा भी सबसे कम, और गति करने का एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में, हवा में सबसे ज्यादा। तो गतिज ऊर्जा किसमें? इसमें सबसे अधिक होगा, ठीक है, मोस्ट होगा, और इसमें लीस्ट होगा। अब जो आकर्षण बल है, खींचने का ताकत, वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। इसके कण एक दूसरे को सबसे ज्यादा ताकत से खींच के रखते हैं, यानी इसमें सबसे अधिक होगा, यहां सबसे अधिक, और खींचने का ताकत गैस में सबसे कम, ठीक है। और द्रव में सब चीज मीडियम में है, बीच में, सारा चीज बीच में, ठीक है।